अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या एग्जामिनर जो है वो 100 में से 100 देते हैं या नहीं, तो मैं तो सबसे पहली बात आपको बताऊंगा, यस, एग्जामिनर 100 में से 100 अंक देते हैं मैथ में। और जस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने भैया खड़े हैं। मेरा एक्चुअल में मैथ में 100 में से 100 आया हुआ है, ठीक है। मैंने खुद जो है ऑब्जर्व करा है बोर्ड एग्जाम के अंदर, मैथ में से 100 में से 100, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चे, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियो में। तो प्यारे जो आज का जो वीडियो जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, बिकॉज आपने जो थंबनेल में देख ही लिया होगा। और प्यारे जो वीडियो एकदम काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर के एकदम बिल्कुल लास्ट तक जो देखते रहिए, ठीक है। काफी कुछ इसमें आपको बताने वाला हूँ, ढेर सारा चीज, जिससे जो आप अपना मैथ में जो अपना अंक है ना, उसको एकदम डायरेक्टली जो इंप्रूवमेंट जो कर सकते हो, ठीक है। तो आइए प्यारे जो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्यारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये सब वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगेगा तो। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, पहली बार होंगे, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो प्यारे जो अगर हम बात करें कि मैथ में अगर आप जो है कभी भी अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे 100 में से 100 लाना है, तो कैसे ला सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या हम मैथ में वाकई में 100 में 100 ला सकते हैं क्या, जो एग्जामिनर वाले होते हैं वो क्या मैथ में 100 में 100 देते हैं क्या। ये सब तरह तरह के जो क्वेश्चन है ना बच्चे के मन में जो है मतलब उठते रहते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या एग्जामिनर जो है वो 100 में से 100 देते हैं या नहीं, तो मैं तो सबसे पहली बात आपको बताऊंगा, यस, एग्जामिनर 100 में से 100 अंक देते हैं मैथ में। और जस्ट इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने भैया खड़े हैं। मेरा एक्चुअल में मैथ में 100 में से 100 आया हुआ है, ठीक है। मैंने खुद जो है ऑब्जर्व करा है बोर्ड एग्जाम के अंदर, मैथ में से 100 में से 100, ठीक है। तो आपको ये बात नहीं बोलना है कि आता है या नहीं आता, ठीक है। यस, बिल्कुल आएगा, बट कैसे लाना है वो तरीका आपको पता होना चाहिए, क्या कुछ पढ़ना चाहिए, तभी आपको जो जाकर के आएगा, वो सब चीजें आपको जो सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने जो है मान करके चलो कि जैसे आपका क्लास 10 का पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, क्लास 10 का आपका पेपर पढ़ रहा है, तो अगर क्लास 10 के मैथ को अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से खत्म भी कर लिया ना, तो मैं श्योर नहीं हूं कि आप जो मैथ में जाकर के 100 में से 100 लेकर के आओगे। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैथ का पूरा सब कुछ आपको आता है, वहां पे जाकर के आपको लिखना कैसे, कौन कौन सी चीजों का जो ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको बेस्ट देना है, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जब वो चीज आपको पता नहीं होगा ना, तो आपको जो फुल में से फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, फुल में से फुल यानी कि 100/100 आप समझ रहे हो। 100 में से 99 चलो ठीक है चलता है, 98 ठीक है चलता है, लेकिन कोई टीचर आपके कॉपी में से 100/100 कैसे बैठा सकता है? मतलब उसमें कोई भी गलत नहीं है क्या? ठीक है। तो ये सब चीजें ना मतलब थोड़ा सा टफ है, ठीक है, थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन अगर आप एकदम बिल्कुल एकदम नॉर्मलाइजेशन तरीके से करोगे चीजों को, एकदम मतलब जैसे एक होता है ना कि कुछ थोड़ा बहुत कोई स्टूडेंट अगर जान लिया तो उनको ना अंदर से थोड़ा सा एक एटीट्यूड लेवल आ जाता है कि चलो हम तो ये हैं वो, लेकिन वो सब चीजें ना जस्ट आपको इग्नोर करना है। मैं आपको सारा कुछ जो बताऊंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है, कि आपको क्या जो है करना है, किस तरीके से आपको जो एकदम मार्क्स जो इकट्ठा करके 100 में से 100 लाना है, ठीक है। तो सारा चीजों का जो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, मैं वो सारी चीजें आपको जो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 लाया था, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है और यहाँ पे हम लोग ढेर सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग बारी बारी से सीखते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला सवाल तो आपको क्लियर हो गया ना, मैथ में 100 में से 100 जो लाया जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला स्ट्रेटेजी, यस आ सकता है आपका, बिल्कुल 100/100 आ सकता है, लेकिन कैसे लाना है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। आइए बारी बारी से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो प्यारे जो सबसे पहली बात, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उसमें मैथ सिलेबस अगर आपका आता है, तो मैथ में अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा अंक लाना है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बोलूंगा ना कि आप जो मैथ के सिलेबस को अच्छे तरीके से समझे। मैथ के जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस को सबसे पहली बात आप जो अच्छे तरीके से समझे कि क्या क्या जो है उसमें पूछा जाने वाला है, ठीक है। उस जो मैथ के अंदर जितने सारे चैप्टर है, सबसे पहली बात आप जो चैप्टर को पकड़ो। अगर मैं अभी फिलहाल बात करूं क्लास 10 की, जो बिहार बोर्ड के जितने सारे स्टूडेंट है इस बार एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हो कि अच्छा नंबर आ जाए, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैथ का जो प्यारे जो आपका सिलेबस होता है, इसमें 15 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं? 15 चैप्टर्स होते हैं। और इस 15 चैप्टर में से आपको पता है कि जो 15 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 50 आपका प्यारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 50 आपका जो है सब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है जी। 50 आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा और 50 नंबर का जो आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपके होंगे ना, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे, तो जो आपका 15 चैप्टर है, तो हर एक 15 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मतलब 15 चैप्टर से मिला जुला करके आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन जो प्यारे जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो हर एक चैप्टर से नहीं आता है, ठीक है। कुछ ही चैप्टर है जिसमें से आपको जो कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 5 नंबर वाला, फिर कुछ 2 नंबर वाला, ठीक है। तो इसके बारे में भी अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर जो डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि मैथ में जो आपका कौन कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स जो पूछा जाता है, सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब यहाँ देखना दूसरा चीज, यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट, देखो एक ऐसा होता है कि अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया ना, तो स्टूडेंट के देखो, स्टूडेंट मतलब भोलापन होता है, थोड़ा सा बच्चा ही होता है, तो उसको इधर से उधर या तो उधर से इधर
समझाने में देर नहीं लगता, ठीक है। लेकिन एक वैसा स्टूडेंट होने में थोड़ा सा समय लगता है कि अगर आप चीजों को जानते हुए भी अगर आप ये कह दो कि नहीं मुझे नहीं पता है, ये बहुत बड़ा मतलब वो चीजें हो जाती है, ठीक है। सब स्टूडेंट के अंदर ये चीजें नहीं हो पाता है। अगर स्टूडेंट के अंदर थोड़ा सा मतलब नॉलेज आ गया ना, तो उनको लगता है कि मैं तो मतलब क्या ही कुछ जानता हूं, मतलब मुझे तो बहुत कुछ पता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अंदर ऐसा लग जाए, अगर आपने मैथ के सारे क्वेश्चन बना रहे हो, अगर आपको ऐसा लग जाए कि हाँ मैं तो सब कुछ बना ही देता हूं, तो फिर आप एग्जाम में जाकर के वो चीज नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ना मतलब काफी ज्यादा जो अपने अंदर मतलब बैलेंस बना करके रखना होता है चीजों को, जो है ना मतलब ज्यादा दिखाना नहीं होता, बस अपने अंदर रखना होता है, ठीक है। ध्यान सुनने में आपको सारा चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। मान करके चलो कि आपका जो मैथ का सिलेबस है वो है ऑलरेडी कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट है प्यारे, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे जो पॉइंट है वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं। देखो पढ़ाई के साथ ना आप हमेशा नॉर्मल रहो, कह रहे हो नॉर्मल रहो, ठीक है। आप कितना भी कुछ पढ़ लो, कितना भी कुछ आप अगर जानते हो, तो आप ये कभी मत कहना कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। आप मैथ का जो पूरा क्वेश्चन है वो आपने पढ़ लिया ना, यस। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैं मैथ मतलब क्लास 10 का मैं मैथ पढ़ रहा था ना, तो मैंने खुद अपने से मैथ वाला जो बुक था ना, एक स्टूडेंट फ्रेंड का बुक आता है, तो मैंने उसको खुद से 10 बार तकरीबन खत्म किया था, ठीक है। हालांकि 2 बार खत्म करने के बाद मुझे क्वेश्चन नहीं बनता था, क्या बन जाता था सारे क्वेश्चन, लेकिन मैंने इस लेवल से खत्म किया था कि चलो इस लेवल से पढ़ाई कर लेना है कि बोर्ड में एक ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा ना जो मुझसे नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनाना है, अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में गलत भी आ गया ना, तो उसको मैं सुधार दूंगा क्वेश्चन को कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, इसको इस तरीके से होना चाहिए। उस लेवल से मैंने जो पढ़ लिया था, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स यानी 10 टाइम्स हमने जो खुद मैथ्स को जो अपने से बनाया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि स्टूडेंट के अंदर ना अगर 2 बार खत्म कर लिया ना, तो उनके अंदर ये आता है, अरे वाह मैंने तो 2 बार खत्म कर लिया मैथ को, 3 बार खत्म कर लिया, अब क्या ही खत्म करना है, इतने में से तो मेरा 95 प्लस आ जाएगा, 98 नंबर आ ही जाएगा, तो अब क्या ही करना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एक बेस्ट अच्छा रिजल्ट लाना है, कुछ अलग लेवल का लाना है, ठीक है, तो आपको कुछ तो खैर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि पढ़ाई के साथ ना आप एकदम नॉर्मल रहो, चाहे मैथ को आप 10 बार खत्म कर लो, 5 बार खत्म कर लो, लेकिन उसमें से आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यस ये तो मेरा बहुत बार पढ़ा हुआ है, चलो ये इसमें से इतना नंबर आ ही जाएगा, नहीं। और करो, करते जाओ, एकदम हमेशा उस चीज के साथ एकदम जो है ना नॉर्मल रहो, ठीक है। कभी आपको वो नहीं होना चाहिए कि नहीं इसमें हम बहुत कुछ जानते हैं, नहीं। कभी मत बोलना कि बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूं, अभी मैं और सीखूंगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब अपने आप में होता है ना टुड्डू वाला, तो वो कभी मत लाना, ठीक है। अब तीसरी प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर आपको एग्जाम में जाना है, तो अभी देखो अभी मैं आपको टिप्स बहुत सारा बताने वाला हूं। यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपका मैटर करेगा, अगर मान के चलो आपने सिलेबस कर लिया कंप्लीट, ठीक है, आपके अंदर वो चीजें जो है आ गया कि यस हम जानते तो हैं बहुत कुछ, लेकिन उसको दिखाना नहीं है, ठीक है। यस बस उसको जो है एग्जाम में जाकर के अच्छे से लिखना है, ताकि हमारा जो मार्क्स आए, ठीक है। एकदम वहां पे एग्जामिनर को आपको खुश करना है, क्वेश्चन का आंसर एकदम सिंपल वे में देना है, ताकि आपका जो रिजल्ट है ना वो बेस्ट आ सके। यहाँ पे उसके बाद आपको सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा कि हैंड राइटिंग को आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे कि अगर आपको पता सब कुछ है, वहां पे आपका कॉपी जाएगा, कॉपी के माध्यम से आपको 100 में से 100 मिलेंगे, तो आपको जो भी कुछ दिखाना होगा कि मैं इतना जानता हूं, मैं ये हूं वो आपको सिर्फ कॉपी में ही दिखाई देगा। तो कॉपी में आप कोशिश करना कि पहली बात तो आपका जो हैंड राइटिंग है वो एकदम बेस्ट हो, मतलब बेस्ट कहने का मतलब कुछ अच्छा ऐसा राइटिंग हो जो कि एग्जामिनर को जो वो दिखे कि हाँ इनका राइटिंग वगैरह जो सब कुछ ठीक है, तो कॉपी वगैरह जो भी आपका चेक किया जा रहा होगा वो अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा, ठीक है। वैसे कई बार क्या होता है ना कि बच्चे का राइटिंग इतना खराब रहता है कि टीचर देखते से ही बोलते कि अरे यार ये मतलब क्या ही राइटिंग है, उसको सही से देखते भी नहीं है, 5 में से 3 नंबर, 5 में से 4 नंबर, इस तरीके से हो ही जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका राइटिंग खराब है, थोड़ा बहुत अच्छा से नहीं लिखा जा रहा है, तो मैं अगर बोलूंगा कि अगर आप उसको सुधार सकते हो तो यस श्योर आप उसको जरूर से सुधारें, ठीक है। राइटिंग को आप जरूर से सुधारना, ठीक है, ओके। और तीसरा चीज, अगर मान करके चलो कि आपने इस सिलेबस कर लिया है खत्म, आपके पास अंदर वो वाला जो समझदारी है वो आ गया, यस हमें चीजों को दिखाना नहीं है, बस हमको जो है जाकर के लिख के आना है और वहां से नंबर इकट्ठे करने हैं, आपने हैंड राइटिंग भी अपना सुधार लिया। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि यहाँ पे जो आपका मॉडल सेट है ना, मॉडल सेट, तो आपको क्या करना है कि मॉडल सेट का प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? मॉडल सेट का प्रैक्टिस। मैंने भी शुरुआती में ऐसे ही करा था, ठीक है। पहली बार तो मैंने मैथ को खत्म करा, ठीक है, 10 से 11 बार जो है अप्रोक्सीमेटली खत्म कर लिया, और उसके बाद घर में बैठ करके क्या करता था कि जैसे कि आपका आता है ना हर एक मॉडल सेट, तो मैथ के मतलब बहुत सारे मैंने मॉडल पेपर लगाया, ठीक है। क्या होता है कि जैसे आपका एग्जाम कितना होता है, 3-3.5 घंटे का एग्जाम होता है ना, तो उतना ही टाइम अपने घर में जो सेट कर लीजिए घड़ी के टाइमर में, और उसके बाद जो है मॉडल सेट को मतलब बनाने के लिए शुरू कीजिए, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहली बात, मॉडल सेट को प्रैक्टिस करने से पहले आपको वो सारे क्वेश्चन आने चाहिए जो सारे क्वेश्चन मॉडल सेट के अंदर आने वाले हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉडल सेट के अंदर क्वेश्चन आ गया और आपको पता चले कि वो क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आता ही नहीं है, तो सोचो आप कैसे बना पाओगे। तो सबसे पहली बात इसीलिए मैंने बोला ना कि यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट रहना चाहिए, यानी कि सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप जो है जाकर के एकदम आराम से मॉडल सेट का जो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। 3-3.5 घंटा में एकदम आराम से जो एक पेपर को सोल्व कर सकते हो, ताकि आपको भी मतलब फील हो जाएगा कि हाँ अगर हम यही हमें क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेगा ना, तो इसको हम ऐसे करके बना देंगे।
ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज कि जब भी आप मॉडल सेट को जो सॉल्व कर रहे होंगे तो एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है। एकदम आपको उसी तरीके से लिखना है कि आप एग्जामिनर को कैसे खुश रख सकते हो, कितने अच्छे तरीके से लिख सकते हो, कितना अच्छा से राइटिंग बैठा सकते हो। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे बच्चे क्या करते हैं ना कि मॉडल सेट लगाते समय या फिर मतलब एग्जाम हॉल में जाते समय क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर जब देते हैं ना तो क्या करते हैं कि शुरुआती में तो धीरे धीरे देते हैं और उसके बाद लास्ट में जाकर के थोड़ा सा स्पीड, नहीं वो भी चीज आपको नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करना, दूसरे बच्चों के चक्कर में मत रहो। ठीक है। दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसके चक्कर में मत रहो, आप अपना पे ध्यान रखो। आप जब भी आपको पेपर मिल जाए एग्जाम के अंदर, ठीक है, हालांकि उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चलो यहाँ पे हम पहले आ जाते हैं मॉडल सेट का प्रैक्टिस। चलो ठीक है, आप अपने घर में करोगे ना, उसके बाद एग्जाम हॉल में आपको कैसे क्या करना है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जब आप इधर से एग्जाम हॉल में जाओगे तो मान करके चलो कि मैथ में आपने सब कुछ पढ़ लिया, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपका कंप्लीट है, सब क्वेश्चन वगैरह आता है। आने के बावजूद भी आप मैथ में 100 में से 100 लेकर के नहीं आओगे, ये मैं कह रहा हूं, अगर आपने जो है ध्यान से चीजों को नहीं करा तब। अगर आप जो कर लेते हो तो अच्छी बात है। ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सारे अच्छे तरीके से दिया है, सब कुछ एकदम अरेंजमेंट अच्छे तरीके से कर दिया, तो ये आपको मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत टिप्स दे सकता हूं वो आप इसको ध्यान से सुने। जैसे कई बार क्या होता है ना कि दूसरों के चक्कर में ना अपना मतलब खुद जो है अंक कटवा लेते हैं। ठीक है। तो आप उस चीजों का ध्यान रखना, दूसरे बच्चे जो आपके अगल बगल में बैठे होंगे उस पर आप ध्यान नहीं देना, आपको अपना खुद जो आप बना सकते हो उसको ही बनाना है। ठीक है। और दूसरी चीज, जब भी आप वहां पे क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे तो आप एकदम सिंपल वे में देना। ठीक है। एकदम सिंपल वे में मतलब जितना अच्छे तरीके से आप एग्जामिनर को खुश कर सकते हो उतना जो है राइटिंग वगैरह बैठा करके, और जहां पे चुकी यहाँ पे इसलिए जो भी प्रयोग होगा उन सबका हमेशा करना। ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं कि कहां पे चुकी का प्रयोग होगा, कहां पे इसलिए का प्रयोग होगा, वो सब नहीं लगाते हैं, सारा कुछ आपको लिखना। ठीक है। इंप्लाइज या फिर इक्वल, जहां पे जो चीज लगेगा वो चीज आपको लगा के चलना। ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि क्वेश्चन पेपर मिलते समय क्वेश्चन का जब आंसर आप देने के लिए शुरू करोगे तो ना तो क्वेश्चन का आंसर आपको जो है जल्दी जल्दी देना है, ना ही धीमी गति से देना है। एकदम अपना लेवल सेट कर लो, बस क्वेश्चन का आंसर आपने जो देने के लिए शुरू कर दिया तो यस, आप क्वेश्चन का आंसर जो एकदम नॉर्मल वे में देते चलो। ठीक है। ना तो आपको स्पीड देना है ना तो आपको स्लो देना है, एकदम नॉर्मल में देते चलिए। ठीक है। और आपको पता भी नहीं लगेगा, मात्र 1.5 घंटा के अंदर आपका पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है। आप जब आप घर में भी पढ़ते हो ना, मॉडल सेट का प्रैक्टिस करते हो, तो इसमें भी आप वैसा ही करें। ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी जल्दी से बना लिए चलो 1 घंटा में खत्म। 1 घंटा में आपको खत्म ही क्यों करना है? जब आपका मैथ का पेपर चल रहा है 3.5 घंटे का, तो 1 घंटा में आप क्यों खत्म कर रहे हो? आप 2 घंटा में मतलब नॉर्मल वे अपना रखो। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 1 घंटा में खत्म कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, उससे कोई फायदा थोड़ी ना है। आपको वहां पर एग्जाम हॉल से आपको 3 घंटे के बाद ही बाहर निकलना है। ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी राइटिंग वगैरह खराब करके मतलब क्यों 1 घंटा पहले मतलब बना करके बैठे हो, कोई फायदा नहीं है। आप अच्छे से बनाओ, अच्छा मार्क्स लेकर के आपको आना है। ठीक है। तो वहां पे आपको एकदम नॉर्मल वे में आंसर देना है। ठीक है। चलो, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखना, और उसके बाद जो आपका मैथ में नंबर है ना वो काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। और अगर वाकई में अगर आपने सिलेबस वगैरह सब कुछ खत्म कर लिया है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एग्जाम में जब क्वेश्चन नंबर बनाने के लिए शुरू करोगे तो यहाँ पे कोशिश करना कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे, उसके बाद 3 का आंसर दे, उसके बाद 4 का आंसर दे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 1 का आंसर दिए और उसके बाद देते हैं 25वां नंबर जाकर के आंसर। ठीक है कि चलो 1 के बाद मुझे 25 आता है तो 25 कर दूंगा। लेकिन अगर आपको सब कुछ पढ़ा है ना तो आप यस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 का आंसर दे सकते हो, 3 का आंसर दे सकते हो। तो आप कोशिश करना कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो सीरीज में देना। ठीक है, जितना हो सके आपसे। मैंने तो जब अपना पेपर दिया था ना तो 1 से लेकर के 46 क्वेश्चन तक एकदम लगातार बनाया था। एक क्वेश्चन था जो कि मतलब जगह ही कम पड़ गया था तो उसको मैंने पीछे जाकर के लिख दिया था। ठीक है, मतलब सबसे आगे जाकर के लिख दिया था। तो मैंने जितना क्वेश्चन बनाया था ना एकदम शुरुआती से ही बनाया था। तो आप में मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना, क्योंकि देखो ऐसे में क्या लगेगा पता है एग्जामिनर को कि हाँ स्टूडेंट में कुछ तो दम है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को ना एकदम अपने एकदम सीरियल वाइज बनाया है। ठीक है। अगर आप क्या करते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 10 बनाते हो, 10 के बाद 17 बनाते हो, तो ऐसे में लगता है कि हो सकता है मे भी कि बच्चा चीटिंग किया है, क्योंकि 17 के बाद 18 कैसे, 18 के बाद 27 कैसे, मतलब इस तरीके से। ठीक है। तो अगर आपको आता ही है सब क्वेश्चन तो आप एकदम सीरीज में बना करके दे दो। ठीक है। एग्जामिनर भी सोचेगा कि हाँ देखो तो एकदम सीरीज में बना दिया। ठीक है। तो चलिए इन सब चीजों को आप ध्यान में रखना, यस आपका जो मार्क्स है वो काफी अच्छा आएगा। ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो जो आपको पसंद आया, अगर वाकई में पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, और देन अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो फटाफट से चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय।